इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज के इस महामारी के दौर में जहां चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है, वहां हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं जो हम ना तो किसी से पूछ पाते हैं और ना ही उनका कोई उत्तर मिल पाता है। कोरोना की महामारी एवं त्रासदी से उत्पन्न मानव जाति की उभरी अनेक समस्याएं और उन सब का एक समाधान, आइए सुनते हैं अरहम श्री के मुख से और अपने ज्ञान को अनुभूति में लाने का प्रयास करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। एक के बाद एक विपत्तियां आ रही हैं। पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है। स्वास्थ्य, परिवार की खुशी, व्यापार आदि सभी पर एक एक करके परेशानियां आती ही जा रही हैं। अब तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया है। समझ ही नहीं आता कि इससे कैसे पार पाना है। शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने कहा है कि विपत्तियां संसारी जीवों के लिए एक के बाद एक आया करती हैं, और जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं उन्हें हम अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि सभी के लिए जो ये विपत्तियों का माहौल बना है उसमें सारी चीज़ें एक साथ बिगड़ी हैं। आपने जैसे कहा, स्वास्थ्य है, परिवार की खुशी है, व्यापार है, ये सब एक एक चीज़ें सब बिगड़ती जो चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारे ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी एक समझदार इंसान हमेशा जब भी उसके सामने ढेर सारी मुसीबतें होती हैं, बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें भी वह चूज करता है कि किस प्रॉब्लम को हमें प्रायोरिटी से पहले फेस करना है। हमारे सामने ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ हमारे हाथ से जा चुकी होती हैं या किसी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा शांत होकर के अपनी इंटेलिजेंसी के साथ देखेंगे तो हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, अगर हम उनके केवल बिगड़ने वाले पहलू को ही देखते रहेंगे तो हम नेगेटिव होते चले जाएंगे। हमें ये भी देखना है कि हर चीज़ बिगड़ भी रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सुधर भी रही है। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, एक के बाद एक किसी का बिगड़ सकता है, तो कहीं एक का ठीक भी हुआ है, तो हमें थोड़ा उसके लिए होपफुल रहना चाहिए कि चलो किसी का ठीक हुआ है, किसी का हो रहा है। फिर भी हो सकता है घर में 2-3 लोग बीमार पड़े हों, परिवार में कोई खुशी ना आ रही हो, व्यापार भी मंदा होने के कारण से, लॉकडाउन बराबर लगने के कारण से बहुत दिक्कतें आ रही हों। तब भी आप ये समझें कि ये जिस परेशानी में हम चल रहे हैं, इस परेशानी से भी हम निकल जाएंगे। थोड़ा सा साहस रखें। जब ये लॉकडाउन बंद हो जाएगा, इस तरीके से ये बार बार लॉकडाउन लगना, जब आपके लिए दिक्कत का जो काम समझ में आता है, ये जब रुक जाएगा, तो हो सकता है कि अपने आप फिर आपके दिमाग में उसी तरीके के आइडिया आएंगे जो आपको आगे बढ़ने में कामयाब सिद्ध होंगे। हमें अपने आप में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी दिक्कतें एक साथ हैं, तो हम हर एक दिक्कत की लिस्ट बना करके उसको हैंडल करने के लिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा लिस्ट बनाएं और उसमें हम देखें कि प्रायोरिटी दे करके कि किसको हमें पहले हैंडल करना है, तो इससे भी आपका बहुत कुछ टेंशन कम हो जाएगा। जब दिक्कतें एक साथ होती हैं, हो सकता है दिक्कतों के साथ साथ आपके लिए भी कहीं ना कहीं से कोई भी सहायक बनकर के भी एक साथ आ सकता है, लेकिन आप पहले अपने अंदर उम्मीद बना करके रखें, अपने अंदर अच्छा भाव बना करके रखें। बहुत से लोग आज मदद करने को भी तैयार हैं और बहुत से लोग इस तरह की स्थिति को देख करके बिल्कुल होपलेस भी हो चुके हैं कि हमें किसी की कोई मदद करने का भाव ही नहीं आता या हम मदद कर ही नहीं पाते। तो हमारे अंदर ये देखना चाहिए कि जब भी कभी अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति बनती है तो हम मदद करके भी बहुत कुछ दूसरों की मदद ले सकते हैं। आपके पास कुछ है देने के लिए दूसरे को, आप दूसरों को कुछ वही दें जो आपके पास कुछ है। अगर किसी के लिए सब कुछ है और उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, तो वो भी उस समय पर आपका किया गया एक फोन, उसके लिए कोई भी संवेदनात्मक एक कही हुई अच्छी बात उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। और जब
वो मदद उसके लिए मिल जाएगी, तो आपके लिए भी मदद आपके इसी अच्छे भाव से, अच्छे कर्म से आपको भी कोई ना कोई कर देगा। हम ये हमेशा ध्यान रखें, इस कॉस्मस के अंदर जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है वो इसी रूप में होता है। और जो हमें ऋषि मुनियों ने बताया वो भी यही बताया है कि जब हम अच्छे भाव करके किसी दूसरे के लिए सुख देते हैं तो वो सुख भी हमारे पास लौट करके आता है। सुख देने से सुख मिलता है। अगर हम दुखी हैं तो हम उस समय पर भी कुछ ना कुछ दूसरों को खुशी देने के लिए कुछ सोचें तो हम भी खुश हो जाएंगे, दूसरों के लिए भी कुछ मिलेगा। कुछ नहीं होता है आदमी के पास तो अच्छी बात तो कर सकता है, चेहरे पे मुस्कान ला करके किसी से बात तो कर सकता है, किसी के लिए सांत्वना की दो अच्छी बातें तो कर सकता है, किसी को ढाढ़स बंधाने के लिए कुछ नहीं है तो भी इतना तो कह सकता है, भाई कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें दिक्कत या परेशानी ज्यादा महसूस करने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना भी अगर हम उसके लिए कहते हैं तो भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है। हम हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी दिक्कत से निकलने के लिए हमें वही करना होता है कि जैसे कि मान लो हमारे सामने दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं, और हम अगर उसी में से किसी दूसरे को थोड़ी सी खुशी देते हैं तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी होती है। अगर आपके लिए कोई गम का पहाड़ भी टूट पड़ा है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे भूल करके किसी दूसरे के गम को देख करके, भाई इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा टूट पड़ा, हो सकता है आपकी माँ चली गई हो सकता है किसी के माता पिता दोनों चले गए हो, आप उसके लिए सांत्वना दें जिसके माता पिता दोनों चले गए, जो बिल्कुल ही अनाथ हो गया। आपके लिए आपके पिता भी हैं, भाई भी हैं, हो सकता है उसके घर में उसका कोई ना हो, अकेला ही हो। जब आप उसको कुछ देंगे तो वो रिटर्न होकर के आपके पास लौट करके आएगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस स्थिति में हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में भी हम बहुत अच्छी भावनात्मक रूप से सहयोग दूसरों को बहुत अच्छा दे सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी हम अपने आइडिया, अपनी खुशी, अपना ज्ञान किसी को भी दे करके हम संभाल सकते हैं। आज ऐसे लोगों के लिए भी बहुत आवश्यकता है, और इस तरह से जब हम दूसरों के लिए कुछ करने का भाव बना लेते हैं तो हम अपने छोटे छोटे गम होते हैं हम उनको भी भूल जाते हैं, और हमारा जीवन आगे एक सुखमय जीवन बनने लग जाता है। तो हमें हमेशा इसी बात पर ध्यान रखना है कि सुख देने से सुख मिलता है, और केवल दुखी होते रहने से दुख ही मिलता रहेगा। अगर हम ये बात ध्यान रखेंगे तो हम इस बात को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, जो भी लोग चले जाते हैं उनकी प्रति आपके अंदर जो एक दुख का भाव भर जाता है, उस दुख के भाव को भी दूर करने के लिए आप उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। मान लो आपकी माँ थी, आपका भाई था, पिता थे, कोई भी थे, उनके अंदर कोई एक अच्छी क्वालिटी होगी, आप उस अच्छी क्वालिटी को अपनाएं, बजाय इसके कि उसके लिए दुखी हों। आप ये सोचें कि हम किसके लिए रो रहे हैं, उनके अंदर कोई एक अच्छी क्वालिटी ढूंढ करके ये सोचें कि इस क्वालिटी को अब हम अपनाएंगे। उनका जो कुछ भी सपना था, ख्वाब था, कुछ भी अधूरी बातें थी, उसको हम पूरा करेंगे। इस तरीके का विचार अपने अंदर रख करके जब हम जिंदगी आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने भी आपका एक और भी परिवार है, या आपसे भी जुड़े बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जरूरत है आपकी। और अगर आप किसी के लिए इतना रो गए, इतना दुखी हो गए कि वो आप अपने आप को खो गए, तो आपके पीछे भी जो बहुत सारे लोग हैं उनको आप दुखी कर जाओगे। तो ये ध्यान रखते हुए हमेशा दूसरों से कुछ ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। संवेदनाएं हमें दूसरों के साथ में सुख दुख की रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने अंदर अपने दुख पर इतना ज्यादा अपने दुख में परेशान नहीं हो जाना चाहिए कि हम कभी ना अपने बारे में अच्छा सोच पाएं या दूसरे के बारे में अच्छा सोच पाएं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम हमेशा अपने आप को अगर इस तरह से स्टेबल बना करके रखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। और मान लो उन्हीं आचार्य के पास में वो ही मुनि महाराज फिर पहुंचे हो विष्णु कुमार जी कि हमने ये काम कर दिया, तो वो आचार्य उन्हें क्या प्रायश्चित देंगे कि उन्हें आशीर्वाद देंगे? तो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम किया, जा आप तो चुपचाप बैठ अपने धर्म ध्यान कर। है सोचने की बात है। ये तो हमारा अपना
शुद्धिकरण का भाव है कि हमने अगर ऐसा कुछ किया, तुम क्या जानो मुनियों के भाव किस तरीके के होते हैं। ये भाव भी एक तरीके से अपने लिए अच्छा नहीं कि हमने किसी एक को थोड़ा सा नाराज किया हो, एक को प्रसन्न किया हो, लेकिन क्या करें, धर्म वत्सलता के नाम पर यह भी कभी कभी करना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज ने मिच्छा में दुक्कड़म किया, गुरु से जाकर के अपना कृत्य कह दिया, गुरु ने उन्हें प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और कोई उपवास और प्रायश्चित नहीं दिए। कोई आलोचना करना भी प्रायश्चित होता है, बस गुरु से कह देना कि हमसे ऐसा हो गया, ये भी प्रायश्चित होता है। अब हमने उस शल्य को छोड़ दिया, अब हम बिल्कुल निश्चल हो गए, बैठ गए धर्म ध्यान में, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, क्या दिक्कत हो गई? आज वही धर्म तो है जिस धर्म के कारण से आप रक्षाबंधन मनाते हो। सीख लेनी चाहिए थी कि हमें इसी तरीके की अपनी शक्ति लगा करके धर्म की, धार्मिक की रक्षा करना है। ये तो कुछ सीखा नहीं कि जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज भी ऐसा करते हैं तो हमें भी अपनी शक्ति लगा करके धर्म, धार्मिक की रक्षा करनी चाहिए, अपवाद नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ सीखा नहीं, उल्टा लिखने बैठ गए। समझ आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है पंडिताई, पंडित और मसालची दोनों एक ही राह। एक मसालची होते हैं जो मसाला अपने सिर पे रख के चलते हैं, जैसे आपके ब्याह बारात होते हैं ना, तो उसमें हंडा एक चलता है, उस पर सिर पर एक चलते हैं। समझ आ रहा है? पंडित और मसालची दोनों एक ही राह, दूजे को चांदना दिखाएं और चले अंधेरी राह। चांदना जानते हो ना? हाँ, इधर ही सुनने को मिला मुझे, चांदना चांदना महाराज, जब घरों में अंधेरा सा रहता है, चांदना नहीं आ रहा भैया, थोड़ा दूर हट जा, चांदना आने दे, समझा? चांदना आने दे, चांदना दिखाते हैं। तो वह दूसरे को चांदना दिखाएं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे को रोशनी दिखा रहे हैं, चले अंधेरी राह, खुद अंधेरे में चल रहे हैं। जो अपने ऊपर हंडा रख के चलता है वो अंधेरे में चलता है, उसके प्रकाश में दूसरे लोग तो दिखाई देते हैं, वो खुद अंधेरे में ही रहता है, उसको कोई नहीं देखता, वो खुद अंधेरे में रहता है। तो वही पंडितों के काम रह गए बस। समझ आ रहा है? दूसरों को उपदेश देना, खुद अज्ञानता में जीना, और बस इस तरह से जब ये सामने आता है तो हक बनता है हमारा भी, वात्सल्य धर्म के कारण से हमारे में अंदर भी ये भाव आता है कि ये गलत है तो गलत को गलत कहना चाहिए। समझ आ रहा है? ये हमारा कोई आक्रोश नहीं है, ना हमारा किसी से कोई विद्वेष है, ये हम जो सिद्धांत में, शास्त्र में गलत सिखाया जा रहा है उसको रोकने के लिए कह रहे हैं आपका ये कृत्य ठीक नहीं है। इस तरीके के उपदेश आप अगर श्रावकों को देकर के भटका रहे हो और उन्हें मुनियों के विरुद्ध बना रहे हो तो ये कार्य गलत है। समझ आ रहा है? ये धर्म वात्सल्य धर्म का भाव है, और इस धर्म के भाव में अगर आप अपने लिए उन विष्णु कुमार मुनि को आदर्श बना करके रखेंगे तभी आपके अंदर कुछ आएगा। अगर आप उनकी निंदा के भाव में आएंगे और अपना ज्ञान दिखाएंगे तो ये सहन नहीं होगा। समझ आ रहा? धार्मिक को सहन नहीं होगा। जो मुनि विरोधी हो उनको सहन हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो धर्म के विरोधी नहीं है उन्हें कभी सहन नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो आप इस ज्ञान को दूसरे को पहुंचाएं, इस तरीके की जहां चर्चाएं होती हैं उन्हें समझाएं, और इस तरीके की चर्चाओं पर रोक लगाने की कोशिश करें। ये भी आपकी धर्म प्रभावना का भाव होगा। प्रभावना का भी वर्णन तो करना था लेकिन समय हो गया, अब बाद में देखेंगे। बोलो महावीर भगवान की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का जो वर्णन चल रहा है उसमें आज प्रभावना अंग का जो वर्णन किया गया है उस श्लोक को पढ़ना है। अज्ञानतिमरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथं जिन शासन माहात्म्य
प्रकाशः स्यात् प्रभावना। पढ़ें। अज्ञानतिमिरव्याप्ति जिन शासन माहात्म्य, क्या बोलते हैं, माहात्म्य है। हाँ, माहात्म्य का मतलब होता है महिमा। प्रभावना के लिए जिन शासन की महिमा का, प्रभावना का बखान करना और जिन शासन की महिमा दूसरे लोगों तक पहुंचाना, यह प्रभावना का प्रमुख गुण कहलाता है। कहा जा रहा है कि अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत्य, इस संसार में जो संसारी जीव हैं ये अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं। लोक में यह अज्ञान का अंधकार बहुतायत में फैला हुआ है और हर घट में, हर प्राणी में यह अज्ञान पड़ा हुआ है। उस अज्ञान को दूर करना, अज्ञान को दूर करके जिन शासन की महिमा का प्रकाशन करना, यह प्रभावना अंग कहलाता है। इसको बोलते हैं कि हम जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, जिन सिद्धांत हैं और जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म है, उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो उससे अपरिचित हैं, जिनको इस जिनेंद्र भगवान की जो प्ररूपणा है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है और जो अनेक तरह के अज्ञानता के अंधकार में पड़े हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास तक इस तरह का ज्ञान पहुंचाने का नाम ही वास्तव में यह प्रभावना कही जाती है। अब यह प्रभावना बाहर भी होती है और भीतर भी होती है। जब ये प्रभावना बाहर की जाती है, दूसरे मनुष्यों के साथ की जाती है और दूसरे मनुष्यों तक इस प्रभावना का प्रकाशन पहुंचाया जाता है, तो ये कहलाती है व्यवहार प्रभावना। और जब हम केवल अपनी आत्मा के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्कृष्ट भावनाओं से अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं, तो ये कहलाती है निश्चय प्रभावना। प्रत्येक अंग के भी दो स्वरूप हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय। व्यवहार में दूसरों का भला होता है, व्यवहार से दूसरों के लिए लाभ मिलता है और व्यवहार के अंगों का पालन करने से दूसरे लोग भी उसी तरह से अंग पालन करने का पाठ सीखते हैं। इसको बोलते हैं व्यवहार धर्म। इस व्यवहार से ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति आगे चलती है, व्यवहार से ही धर्म आगे बढ़ता है और जो तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ जो तीर्थ है वह आगे बढ़ता जाता है। ये व्यवहार धर्म का एक फल होता है। निश्चय से हमारी आत्मा में ही मुख्य रूप से कार्य घटित होता है। केवल अपनी आत्मा में ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की वृद्धि करना और उससे अपनी ही आत्मा को रत्नत्रय के मार्ग में दृढ़ बनाना, यह निश्चय प्रभावना कहलाती है। कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी अज्ञान जनित चमत्कारों को देख कर के भी अपने अंतरंग में निश्चय के जो गुण हैं या निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पालन की जो एक दृढ़ भावना है, उसमें कभी कमी न लाना, यह निश्चय प्रभावना कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार के प्रभावना के अंग बताए गए हैं। जब इस तरह से प्रभावना होती है तो उस प्रभावना में श्रावक भी शामिल होता है और श्रवण भी उसमें
लीन होते हैं या यूं कहें उसमें स्थित होते हैं। प्रभावना के ये दोनों ही प्रकार के जो हमारे सामने स्तंभ हैं, श्रवण और श्रावक, ये दोनों ही जिन शासन की प्रभावना करने में अग्रणी होते हैं और दोनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना की जाती है। धर्म की प्रभावना इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरे लोग देख कर के ये सोचें कि हाँ देखो ये ऐसा करते हैं, ये कितना अच्छा करते हैं। अगर भगवान तीर्थंकरों ने अहिंसा धर्म को बताया है तो आपकी अहिंसा देख करके दूसरे लोगों के मन में भाव आए कि देखो श्रावक भी कितना अहिंसा धर्म का पालन करने वाला होता है, दया धर्म का पालन करने वाला होता है। यह एक आचरण की जो पद्धति है, तरह तरह के संयम नियम के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना की पद्धति है, यह पद्धति श्रावक भी अपनाता है और श्रावक के माध्यम से भी धर्म की प्रभावना होती है। श्रवण के माध्यम से तो होती ही है, लेकिन श्रावक ये ना समझे कि हमारे माध्यम से कुछ नहीं होता है। जब श्रावक अपने नियमों में, अपने आचरण में दृढ़ होता है और वह अपने संयम के साथ में जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है जैनिज्म का, उसको लेकर के आगे बढ़ता है और किसी तरह का उसमें उसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो वही धर्म प्रभावना का कारण बन जाता है। आज के समय पर आपके बच्चे आपसे तरह तरह के प्रश्न तो करते हैं, लेकिन उन्हें भीतर से ये भाव होना चाहिए कि प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाए, लेकिन हम ऐसा ना सोचें कि अगर हमें प्रश्न का उत्तर ना मिले तो हमें अपना ये आचरण की पद्धति छोड़ देना है। मान लो आपसे कहा जाए, आपके बच्चों से कहा जाए कि आप जैन हैं, तो आपको जैनत्व के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए, और जो जैनत्व का आचरण होता है उसमें किसी भी तरह का मांस मदिरा का सेवन अच्छा नहीं माना जाता। ये जैनत्व का आचरण नहीं है। ये जैनत्व का एक अहिंसा की जो पद्धति है और जो ये आचरण का एक नियम है, ये अपने आप में यदि बना रहे तो इसी से ही जैनत्व की प्रभावना हो जाएगी। हमें हर चीज को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज के बच्चे हर तरह की बात को पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। शराब पिए तो क्यों नहीं पिए, क्यों नहीं पिए? आपने कहा पीने से नशा आता है, वो कहेंगे हम इतनी पिएंगे ही नहीं कि नशा आएगा। समझ आ रहा है? क्यों नहीं पिए? अब आप कहोगे कि नहीं थोड़ी भी पियोगे तो भी धर्म की बदनामी होगी। ये क्या धर्म की बदनामी हुई? आपने ऐसे क्राइटेरिया बनाई क्यों लिए, ऐसी बाउंड्री बनाई क्यों लिए कि जिसमें आपको रहने में तो सुविधा हो रही है लेकिन हमें रहने में असुविधा हो रही है, तो हम तो थोड़ा थोड़ा तो पिएंगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं पड़ेगा। आप कहो कि मुंह में बदबू आती है, बदबू भी नहीं आएगी। आप कहो कि कहीं नाली में पड़े रहते, वो भी नहीं पड़े रहेंगे। शाम को पी लेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ जाएंगे। क्या कहोगे? बच्चे हैं, सुनो सबकी बात। अब जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और सब बच्चों के साथ में रह रहे हैं और सारे के सारे बच्चे, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सब यही कर रहे हैं, तो वो भी उनसे पूछते भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो? समझ आ रहा है? तो उस समय पर यह पता पड़ता है कि हमने बच्चों में क्या संस्कार डाला है। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर संस्कार होगा तो वो बच्चा तर्क ही नहीं करेगा। तर्क कर रहा है इसका मतलब है कि उसके अंदर संस्कार नहीं है। और तर्क वहां किया जाता है जहां पर हमारे लिए कुछ उससे लाभ होने वाला हो और हमें वो चीज प्राप्त करने से कोई गौरव महसूस हो रहा हो, उसके लिए तर्क करना तो उचित है। अब जो चीज गलत है वो चीज गलत ही है। सभ्यता में वो चीज नहीं आती है, हम उसको जबरदस्ती सभ्यता में बनाना चाहते हैं। सभ्य समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करता है, और अगर ये सभ्यता होती तो ये हर जगह पर भी होती। आप किसी भी जगह पर ये सभ्यता का फिर प्रयोग कर सकते हो, अकेले एकांत स्थान में ही क्यों करते हो?
अकेले कमरे में ही क्यों करते हो? सबके साथ क्यों नहीं करते हो? पवित्र स्थानों पर क्यों नहीं किया जाता? अगर ये सभ्यता होती तो, समझ आ रहा? और अगर ये चीज अच्छी होती, विधेय होती, तो हम कहीं भी खुल करके क्यों नहीं करते? उसके लिए हम अलग से लुका छुपी के स्थान क्यों ढूंढते हैं? ये चीज अगर हमारे जहन में होगी तभी हम समझ पाएंगे कि संस्कारों से अपने आप बहुत सारे तर्क भी शांत हो जाते हैं। अब मान लो संस्कार नहीं है उसमें, फिर भी वो पूछ रहा है, तो अब उसे अगर पूछ रहा है तो उसे यही समझाना पड़ेगा कि शराब जिस तरह से बनती है, वह शराब बनने के जो तरीके हैं, वो शराब एक तो हिंसा के माध्यम से बनती है, दूसरा जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम बुद्धिहीन हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं। आज तुम कह जरूर रहे हो कि हम थोड़ा सा पिएंगे, लेकिन जब आप में शौक बढ़ता जाएगा तो उसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। और जो चीज हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दे, उसे पहले ही हमारे आचरण में लिखा हुआ है विवेकपूर्ण आचरण करो, और इस विवेकपूर्ण आचरण में मना किया गया है कि ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो, अहिंसा का घात हो। एक शराब को बनाने में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, और उन जीवों की हिंसा से बनी हुई वो मदिरा में अनेक तरह के जीवों का घात हो चुका होता है। ऐसी चीज का सेवन करना और उसके लिए तर्क करना ये अनुचित है। तो जब संस्कारवान व्यक्ति होगा तो इस विषय में तर्क ही नहीं उठाएगा, सोचेगा, अपने आप सोच लेगा कि जो कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं। संसार तो अज्ञान में डूबा हुआ है, हमें उस अज्ञान को दूर करने का भाव करना है, न कि उस अज्ञान में शामिल हो जाना है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर अज्ञान का जो अंधकार फैला हुआ है उसको आप दूर करें। यथा यथम का मतलब जैसे बने तैसे, समझाने से, तर्कों से, किसी भी तरह के उच्च आचरण के कथाओं को सुनाने से, जिनको इस प्रकार के व्यसनों से हानियां हुई हैं ऐसी कथाओं को बताने से, किसी भी प्रकार से उसकी समझ में आ जाना चाहिए। और इस तरह के आचरण जो दूसरा भी कर रहे हैं उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि ये हम गलत कर रहे हैं। इस तरह की आप चीज़ें तैयार करें, इस तरह के आप पॉम्पलेट तैयार करें, इस तरह के आप लोगों के उसमें रेफरेंस डालें, इस तरह की आप छोटी छोटी नॉलेज की चीज़ें तैयार करें, जिससे दूसरों को देख कर के भी ये लगे कि अच्छे जो लोग होते हैं, सभ्य जो लोग होते हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। समझ आ रहा है? ये एक स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड को हमें बनाए रखना है, तभी जो है अहिंसा धर्म की, दया धर्म की और नैतिक आचरण की प्रभावना होगी। समझ आ रहा है? अब आप देख लो, अगर इतनी ही अच्छी चीज है तो देखो आप देश में कितने बड़े बड़े लोग इन चीजों का सेवन करते हैं। आप देखो, क्या आपका प्रधानमंत्री इस चीज का सेवन करता है? क्या राष्ट्रपति इसका सेवन करते हैं? समझ आ रहा है? या बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, हीरो हो, क्रिकेटर हो, क्या उनमें भी जो नहीं कर रहे हैं हम उन्हीं को अच्छा कहेंगे? और अगर आप ये कहो कि नहीं जो कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, तो वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं सब कुछ होते हुए भी, तो इसका मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं कोई ऐसी उनके अंदर संस्कार की चीज बैठी है, कोई उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो उन्हें सब कुछ होते हुए भी इस चीज से मना कर रही है। समझ में आ रहा है? आप देखें, भले ही आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन के पिता थे हरिवंश राय बच्चन। समझ आ रहा है? उन्होंने एक कविता लिखी है, कविताओं का एक संग्रह, इसका नाम है मधुशाला, बहुत फेमस है। समझ आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को पिला रहे हैं या पी रहे हैं। आप गहराई से देखोगे उस मधुशाला के उस प्रेफरेंस में उन्होंने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हमारी कुल परंपरा में कहीं से कहीं तक पीने और पिलाने का काम है ही नहीं है। लेकिन वो उन्होंने उसको एक रूपक बनाया है दुनिया को समझाने के लिए।
एक ये समझाने की एक पद्धति है, कवियों को कोई भी उपमा देने की एक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार वो चले तो लोगों को ये पसंद आती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पीते थे। उसमें लिखा है कि मेरे कुलीन परिवार में न कभी ये पी जाती है और न मैंने कभी पी है। समझ आ रहा? तो ये मानक बताते हैं कि आदमी कहीं ना कहीं अपनी दृढ़ता में है, अपने संस्कारों में है। आज भी आप देखोगे ऐसे कुलीन परिवार हिंदू धर्म में भी मिलेंगे जो कभी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, कभी भी अंडा मांस का सेवन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से हिंदू घराने मिलेंगे आपको। और इस तरह के जो परिवार हैं उनमें जो संस्कार हैं उन्हीं को अच्छा कहा जाएगा। अब एक तरफ कोई जैन होकर के अंडा खाने लग जाए, मांस खाने लग जाए, निर्दयता के काम करे, मदिरा पीने लग जाए और तर्क करे कि इसमें क्या होता है, तो ये चीजें तर्क की नहीं है। अगर तर्क से भी तुम्हारे अंदर समझ में आएगा तो तब समझ में आएगा जब तुम्हें कुछ दया धर्म का ज्ञान होगा, कुछ अहिंसा का ज्ञान होगा, अपनी मान मर्यादाओं का ज्ञान होगा, तो समझ में आ जाएगा। तो हर चीज के पीछे एक हिंसा जुड़ी हुई है। हिंसा जहां पर बहुतायत है उस चीज के सेवन का मना किया जाता है। अहिंसात्मक जीवन पद्धति बनाए रखने के लिए हमेशा तीर्थंकरों ने कहा, और अगर उस तरह का हम आचरण करते हैं, दया भाव का हम अपने अंदर ध्यान रखते हैं, तो हमारे उस आचरण से भी जैनत्व की प्रभावना होती है। ये जैनत्व की प्रभावना इस तरह से की जाती है। आप ये सोचें कि पहले के लोगों में जैनत्व के प्रति इतना दृढ़ भाव रहता था कि जैनत्व की पहचान उनके रात्रि भोजन नहीं करने से, पानी छानकर पीने से और कोई भी गलत सलत चीजें नहीं खाने से ही होती थी, और ये एक स्टैंडर्ड माना है। आज भी इस स्टैंडर्ड का कहीं माखौल नहीं है, कोई मजाक नहीं उड़ाई जाती है, अच्छा ही माना जाता है। दुनिया के हर देश में कोने कोने में जैनत्व के नाम पर अगर तुम्हें कहीं कोई रेस्टोरेंट में भी कोई जैन थाली मिलेगी तो वह भी अपने आप में बहुत क्रेडिट वाली चीज होगी कि भाई जैन आया है या किसी ने कहा है जैन थाली दे दो, माने वहां का व्यक्ति आपकी शकल देखेगा कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति कहीं किसी देश से आया है, हो सकता है भारत का ही होगा और कहीं जैन नहीं होते। समझ आ रहा है? ऐसी पहचान आज भी है। और आज अगर आप पढ़े लिखे होने के नाते इस तरह के कुतर्क करके कि मुझे अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, अंडा तो शाकाहारी होता है, या मदिरा क्यों नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी पीने में क्या होता है, मछली तो सी फूड है, उसको सब लोग खाते हैं, हमें खाने में क्या दिक्कत हो गई, ऐसे जब ये कुतर्क आपके बच्चे करेंगे तो इसका मतलब है कि उनमें कहीं से कहीं तक आपने कोई जैनत्व की भावना डाली नहीं। अन्यथा इस तरह का विचार आना ही उसके लिए अभिशाप है। विचार ऐसा आया ही क्यों उसके अंदर? ऐसी कौन सी आपने उसको शिक्षा दे दी, कौन से स्कूलों में पहुंचा दिया जो उसके अंदर इस तरह के विचार आने लगे? और अगर विचार भी आया तो उसके अंदर आपको इतना संस्कार भी देना है कि वो इतना दृढ़ रहे, गलत को गलत समझे, गलत को सही मान करके स्वीकार ना करे। इस तरह का जब एक आचरण हमारे अंदर बनने लग जाता है तो उससे धर्म की जो प्रभावना होती है वही हमारे अंदर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के काम में आती है। आप देखोगे ऐसे बहुत से श्रावक हैं जिन्होंने अपने आचरण से दूसरों के आचरण बदले हैं। आप चाहे कहीं पर घूमने जाते हैं, ट्रेनों में बैठते हैं, प्लेनों में घूमते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, आपका आचरण ही वो चीज है जो दूसरे पर प्रभाव डालेगा। आपके सूट बूट ये सब, कोई टाई और ये सब, आपके मोबाइल, ये दूसरों पर प्रभाव नहीं डालेंगे, तो सबके पास में है। समझ आ रहा है? आपके आचरण में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि चाहे आप किसी ट्रेन में किसी कंपार्टमेंट में बैठे हों, चाहे आप प्लेन में बैठे हों, आपके अंदर इतना होना चाहिए कि हमें, भले ही हम सैकड़ों लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन हमें अपने आचरण में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। सबको शौक होता है एरोप्लेन में घूमने का, सब जाते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं, आप भी गए। समझ आ रहा है? मान लो उसी प्लेन में कोई ऐसी सोसाइटी बैठी हुई थी, अफसरों की, बड़े बड़े ऑफिसरों की सोसाइटी बैठी हुई थी, और उसमें जो है सब लोगों के लिए वो चीज़ें सर्व की जा रही थी। वाइन भी सर्व की जा रही थी, सब तरीके का नॉन वेज भी सर्व किया जा रहा था, सब हो रहा था। समझ आ रहा है? आप मान लो उस प्लेन में अकेले हो,
आप क्या सोचोगे उस समय पर? आप क्या करोगे उस समय पर? आप आगे देखो, पीछे देखो, सब पी रहे हैं, सब खा रहे हैं, आप अकेले हो। आपसे कोई कह रहा है यहां पर यही मिलेगा, आप क्या करोगे उस समय पर? सोच लो। 50 लोग आपके सामने खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं लग रहा, और हो सकता है कि 2-4 जैन भी आपके उधर उधर कहीं बैठे हो, वो भी खा पी रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं, मैंने तो महाराज के प्रवचन सुने थे, शराब पीना नहीं, नॉनवेज खाना नहीं है, और ये सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं। अब आप क्या सोचोगे? अगर आपको कोई 2-4 जैन भी उसमें मिल गए, देखने को मिल गए, और वो भी अगर कर रहे हैं, तो सोचोगे भैया अब जैन भी कर ही रहे हैं तो हमें भी करने में क्या जा रहा है? वैसे तो मैं कहीं नहीं पीता, कभी नहीं पीता, लेकिन अब ऐसी जगह पर हूं तो यहां पर अगर पी भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? ये भाव आ जाएगा है? और अगर ये आ गया और आपसे वैसा हो गया तो क्या होगा? आपके आगे जैन लिखना भी आपके लिए एक अभिशाप सिद्ध होगा। माने आप अयोग्य हो जैनत्व का शब्द लिखने के लिए, लेकिन आप लिख रहे हो। समझ आ रहा? क्योंकि आप भीतर से गिर चुके हो, आपने जैनत्व के नाम पर कलंक लगा दिया। ये कोई मतलब नहीं, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या न करे, हमें देखे या न देखे, लेकिन हमें अपना आचरण सुधार के रखना है। अगर आप उस समय पर अपनी दृढ़ता से एक ऐसे व्यक्ति हो जो सब पी रहे हो, सब खा रहे हो, और आप नहीं खाओ, नहीं पियो, तो आपसे बगल वाला पूछेगा, जो सर्व कर रहा है वो आपसे पूछेगा सब खा रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? और उस समय यदि आप कह सको नहीं, मैं जैन हूं, ऐसी गंदी चीजें नहीं खाता, गंदी चीजें नहीं पीता, जिनको पीना है वो पिए, जिनको खाना है खाएं, ये मेरे आचरण में नहीं है, तो ये जो बात होगी वो उसको जिंदगी भर याद रहेगी, जिसके आप ये बात बोलोगे। समझ आ रहा है? और यही वो चीज होगी जो इतने लोगों के बीच में आपका प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ेगा कि वो किसी भी कोने में कहीं पर भी हो, वो हमेशा याद रखेगा इस संस्मरण को, इस घटना को, जो आपकी अमिट छाप उसके दिल पर पड़ चुकी होगी कि हमें कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अच्छे आचरण में दृढ़ रहने वाले होते हैं, शायद उन्हीं का नाम जैन होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा आचरण बनाना चाहिए, और यही प्रभावना कहलाती है। प्रभावना का मतलब आप अपने आचरण से दूसरे को प्रभावित कर सको, और दूसरे के अंदर भी वो भाव ला सको जो आपके अंदर भाव है। वो तभी संभव है जब आपकी अपनी दृढ़ता होगी। आप अगर थोड़ा सा सोचने लग गए, आज तो पढ़ा लिखा युग है, हम कहां पुरानी बातों में हैं, भाई इसका पढ़े लिखे से क्या संबंध है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।